हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब एसएससी सीएचएसएल 2025 को बस लास्ट के 30 डेज़ बच गए हैं और ये 30 डेज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की जो लास्ट के 30 डेज़ रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये एग्ज़ाम होने वाला है वो है 8 सितंबर से स्टार्ट होगा। सो मैं मान के चलता हूँ कि 7 सितंबर तक का समय है रिवीजन करने के लिए फॉर लास्ट के 30 डेज़ में। सो लास्ट 30 डेज़ की क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, उसका मैं एक रफ़ रोड मैप टाइप का आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि आज हमारा हो गया 10 अगस्त। सो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 27 से 28 दिन बचे हैं। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा तो फिर और भी हम लोगों को एक्स्ट्रा बोनस में डेज़ मिल जाएंगे। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं और सबके 25 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं और हमें 200 मार्क्स का पेपर है और 1 घंटा का पेपर है जो कि हमें 60 मिनट्स मिलता है। सो जो एक सेफ़ स्कोर है वो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि 150 टू 160 है फॉर द जनरल कैटेगरी। सो मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप 160 तक स्कोर कर लेते हैं तो आप एक सेफ़ जोन में रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा जो मैथ्स का रहेगा प्लान। सो मैथ्स में क्या करना है ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है और वो मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाते हैं। बाकी जीएस इंग्लिश में तो लोग स्कोर कर लेते हैं, बट मैथ्स में स्कोर करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो मैथ्स के लिए क्या कीजिए ना, डेली जैसे 2 घंटे सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी में क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स है जो कि आपने कंप्लीट ऑलरेडी कर लिए होंगे। उसमें से जो आपका वीक चैप्टर्स है उन चैप्टर्स के आप पर्टिकुलरली क्वेश्चंस लगाइए इन 2 घंटे में। या जो आपके नोट्स है, आपने किसी भी एजुकेटर से पढ़ा हो, यूट्यूब से पढ़ा हो, बैच से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, उसके जो भी नोट्स हैं वो आप रिवीजन कीजिए। प्लस डेली के डेली आप क्या कीजिए ना, 25 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये प्रैक्टिस सेट ऐसा होना चाहिए जस्ट लाइक जिसमें कि सारे चैप्टर्स मिक्स हो। उसका एक प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे कि आपका ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसका भी एक बार रिवीजन हो सके। एंड उसके बाद डेली फार्मूला शीट जो आपने बनाया होगा वो फार्मूला शीट को डेली रिवाइज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के दिन आते आते तक आपके माइंड में फार्मूला जो है पूरे अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। सो ये आप कर सकते हैं मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स बहुत ही ज़्यादा बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होता है और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको जल्दी सॉल्व हो सकता है अगर आपने वो चीज़ आ गया तो। सो मैथ्स में आप ये चीज़ कर सकते हैं। सो अब रहा रीज़निंग। सो रीज़निंग में आप क्या कर सकते हैं ना, रीज़निंग में भी आप 25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रीज़निंग क्या है कि बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है। रीज़निंग बहुत ही ज़्यादा लोगों को आसान लगता है और ये है भी एक आसान चैप्टर्स सब्जेक्ट अगर इसमें आपको अच्छे से पकड़ है तो इसमें आप जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक का डेली बेसिस पे आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं फॉर रीजनिंग के लिए। और इंग्लिश। सो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए आप डेली एटलीस्ट 1 घंटा जो है ना आप वो कैब के लिए दीजिए, क्योंकि वो कैब जैसा कि आप जानते हैं वो कैब का वेटेज अच्छा खासा रहता है एग्ज़ाम में। सो 1 घंटा वो कैब दीजिए, डेली वो कैब को लर्न करने की कोशिश कीजिए और इसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। और क्या है, उसके बाद आप ग्रामर के जो जितने भी रूल्स हैं, जो भी आपके नोट्स होंगे, जिस भी फैकल्टी से आपने पढ़ा होगा उसके जो भी नोट्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, वो सबको आप डेली बेसिस पे रिवाइज़ करते रहिए। और मैं इंग्लिश में भी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं बार बार प्रैक्टिस सेट पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 30 डेज़ में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के कट ऑफ निकलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए हो सकता है 6 मंथ से, बहुत है जो 1 साल से ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे। सो उन्होंने सारा सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा, बट इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो जीएस के लिए, जीएस में जैसा कि आप जानते हैं 2 पोर्शन होता है, एक स्टैटिक्स और एक जनरल करंट अफेयर्स। सो जो करंट अफेयर्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 12 मंथ्स का पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप रिवीजन कर सकते हैं, आपने नोट्स बनाया है उससे, या फिर आप करंट अफेयर्स के लिए भी वन शॉट, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट है ऑलरेडी, जो कि 1 मंथ 2 मंथ ऐसे करके वो 1 मंथ के करंट अफेयर्स एक शॉट 1 शॉट में कंप्लीट कराते हैं। तो उस तरह से आप वन शॉट यूट्यूब से देख के कर सकते हैं।
और जो स्टैटिक्स जीके का पोर्शन रहता है उसमें आप जितने भी पीवाई क्यूब्स हैं ना, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो पहले को आए हैं, वो सब का रिवीजन कीजिए, वो सबसे भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यूट्यूब के वन शॉट लेक्चर्स आप देख सकते हैं जिसमें कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो सकता है। और इसमें भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जो जीएस जीके का पोर्शन होता है उसमें बहुत सारा बहुत अलग अलग वेरियस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को आप जितना ज़्यादा दीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट ही वो चीज़ है जो कि आपको ये बता सकता है कि आप कितना अच्छा पढ़े या नहीं पढ़े, आपकी क्या तैयारी है नहीं है। सो मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि लास्ट के 30 डेज़ में आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 15 मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। और मॉक टेस्ट देने के साथ उसके एनालाइज़ करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसे आप करके लास्ट के 30 डेज़ को बेनिफिशियल बना सकते हैं। सो ट्राई कीजिए कि लास्ट के 30 डेज़ में ऑल सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट पे नहीं बल्कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस जीके एंड इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट पे आप मेहनत कीजिए। चारों सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मॉक देते रहिए। सो इस मॉक से वजह से आप अपने स्कोर को और इन्हेंस कर पाइएगा। सो थैंक यू सो मच।